वीडियो के थंबनेल और टाइटल ने आपको बता ही दिया होगा कि क्या होने वाला है। फिर भी आपकी बेइज्जती से स्टार्ट करते हैं। आपकी दो तरह से बेइज्जती होती है। पहला, जब आप वर्ड्स को अच्छे से बोल पा रहे हो, अच्छे से बोल लेते हो, लेकिन लिखते टाइम आपकी बैंड बज जाती है, लिख नहीं पाते, स्पेलिंग गलत हो जाती है। दूसरा, आप लिख लेते हो, स्पेलिंग आपको आती है वर्ड की, बट बोल नहीं पाते, बोलते गलत हो। इन दो केस के हिसाब से हमने 10 वर्ड्स को दो कैटेगरी में फिट किया है, 5-5 करके दो कैटेगरी में फिट किया है। कैटेगरी नंबर 1, डिफिकल्ट स्पेलिंग बट करेक्टली प्रोनाउंस्ड, स्पेलिंग गड़बड़ है बट आप बोल लेते हो। दूसरी कैटेगरी, नॉट सो डिफिकल्ट स्पेलिंग बट इनकरेक्टली प्रोनाउंस्ड, स्पेलिंग गलत नहीं है लेकिन आप बोलते गलत हो। इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको इन 10 वर्ड्स की मीनिंग, इनका प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक क्लियर होने वाला है। ऐसे ही काफी वर्ड्स की मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हमने डेडिकेटेड शॉर्ट्स तैयार किए हैं। चेक आउट देम, सब्सक्राइब। वेलकम टू बांग्ला, दिस इज दीपान सर, योर दीपान सर। 3, 2, 1 स्टार्ट। कैटेगरी नंबर 1, कर्नल, वेंसडे, सर्टर, सिलवे, रिसीट। कर्नल, ये वर्ड हम सबने सुन रखा है। इट्स अ रैंक ऑफ अ कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी। कर्नल, इसमें सिर्फ लिखने में ध्यान रखना है, इसमें जो एल है उसको हमें लगा देना है सी और ओ के बाद। ये एल साइलेंट रहता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कर्नल। अब आया शादी में नस काट लेने वाला दिन, वेडनेसडे। वेडिंग में नस काटने वाला दिन, ऐसे लोग बोलते हैं वेडनेसडे। मस्त जोक नहीं था सर, बेकार जोक था, घटिया जोक। जाने दो। तो इसको कायदे में वेंसडे कहा जाता है, वेडनेसडे नहीं कहा जाता, वेंसडे हम कहते हैं। तो वेंसडे जब हम कहते हैं तो इसमें डी जो है वो आपका साइलेंट हो जाता है, डी को उड़ा दो यहाँ से, बचा हुआ वेंसडे। नेक्स्ट वर्ड है ये सर्टन। ये वर्ड 3 सिचुएशन में इस वर्ड को यूज किया जाता है। पहला, किसी ऐसे सामान के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए कलर हो सकती है, स्मेल हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाए। मसाज, जैसे आपकी दाढ़ी में से निकले पसीना की बदबू जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे। ओके। मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है जिसको आपको गिफ्ट दें, उसका बर्थडे आ रहा है। अब गर्ल प्रॉब्लम, वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रही है, इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रही है कि आपको उसे बर्थडे में क्या देना चाहिए। तो उसके ऐसे हिंट्स जिसको आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, ऐसे हिंट को हम कहेंगे सटल हिंट। एक सेंटेंस बनाया जाए, शी हैज बीन ड्रॉपिंग सटल हिंट्स फॉर द प्रेजेंट शी वांट्स फ्रॉम यू। दूसरा, बिहेवियर के लिए, ऐसा बिहेवियर जो स्मार्ट हो, क्लेवर हो, इनडायरेक्ट हो, ऐसे बिहेवियर को हम सटल बिहेवियर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपको मुझे एक प्लान सुनाना था, आपने एक मुझे प्लान सुनाया और मैं बाद में आपसे कहूँ कि यार क्या स्मार्ट प्लान था, क्या क्लेवर प्लान था, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ व्हाट अ सटल प्लान दैट वाज, व्हाट अ सटल प्लान दैट वाज। तीसरा, तारीफ के सेंस में। तारीफ कैसी? छोटी चीज़ों को नोटिस करने की, समझने की तारीफ। किसी इंसान को आप ऐसा कह सकते हो कि यार तुम छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो, समझते हो, वेरी गुड। इसके लिए आप उस इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को सटल कह सकते हो। जैसे मेरे पास एक जॉब है, जिस जॉब के लिए सटल माइंड चाहिए, ऐसा माइंड चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करे, समझे। तो मेरा एक सेंटेंस बनेगा जो होगा, दिस जॉब रिक्वायर्स अ सटल माइंड। अब सटल के प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग की बात की जाए, सटल बोलते हैं, बी इसमें साइलेंट रहता है, लिखते टाइम बी लगा देना, SUTTLE, बी हट जाएगा, बोलते टाइम सटल बोलेंगे। सटल वर्ड में बस आपको लिखते टाइम बी का ध्यान रखना है, बी इसमें लगेगा क्योंकि बोलते टाइम बी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट वर्ड आपका ये रहा, सिगवे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट जो कि स्मूथ आपने किया। अब वो कुछ भी हो सकता है आप एक सॉन्ग गा रहे थे, दूसरा सॉन्ग तुरंत आप गाने लग गए, एक डिस्कशन से आप दूसरी डिस्कशन पे आ गए, इसलिए हम सिगवे वर्ड को यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, अब एकदम से मेरे अंदर पता नहीं कौन सा दौरा पड़े और मैं आपको प्रवचन सुनाने लग जाऊँ। ऐसे में आप कहोगे दीपान सर एकदम से प्रवचन सुनाने लग गए, उन्होंने अपना वो भी बदल दिया। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? दीपान सर सिगवेट इनटू गिविंग प्रवचन्स। सिगवे वर्ड की स्पेलिंग ये रही आपके सामने। इसमें बोलते टाइम ऐसा लगता है जैसे कि जी साइलेंट हो, तो बस आप जी का ध्यान रखिएगा। अब आगे टाइम दूसरी कैटेगरी को देखने का। इस वर्ड को हमने बहुत यूज किया है, ये वही चीज है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स किया करते थे अपनी स्कूल फीस भरते टाइम की इसको लिए बिना घर मत आ जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसीट। इस रिसीट वर्ड को नॉर्मली लोग रिसिप्ट बोलते हैं, रिसीप्ट बोलते हैं, बट पी साइलेंट रहता है इसलिए इसको कहा जाता है रिसीट।
दूसरी कैटेगरी को टेकअप करने से पहले पहली कैटेगरी के वर्ड्स को हम जरा दोबारा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कर्नल, जिसको हमें बोलते टाइम एल को साइलेंट रखना है इसलिए स्पेलिंग में वहां पे एल आएगा। वेंसडे, जहां पर डी साइलेंट रहेगा बोलते टाइम इसलिए स्पेलिंग में डी आएगा। सर्टल, जहां पर बी साइलेंट होगा बोलते टाइम पर स्पेलिंग में बी आएगा। रिसीट, जहां पर पी साइलेंट होगा पर स्पेलिंग में पी आएगा। सिगोए, सिगोए वर्ड को बोलते टाइम ऐसा लगता है जैसे कि जी साइलेंट हो, स्पेलिंग में बस आप जी ध्यान रखना, ये स्पेलिंग है सिगोए की। ये रहे दूसरी कैटेगरी के वर्ड्स। ऑफन, चिली, डैट, आइल, एम। सबसे पहला ऑफन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अक्सर है। अक्सर मैंने इसलिए बोला अक्सर इसलिए क्योंकि मुझे एक गाना चलवाना है। एडिटर भाई, कभी कभी जब हम काम करते हैं तो वहां पे हम अक्सर बोलते हैं, जैसे मैं कभी कभी वर्कआउट करता हूँ तो इसके लिए मैं ऑफन यूज कर सकता हूँ। आई ऑफन डू द वर्कआउट। फिर भी इतनी सुंदर बॉडी मास्टर, थैंक्स। मजा आएगा। ओके नेक्स्ट वर्ड हमारा ये है। ये एक कंट्री है। ये वर्ड दिखने में चाइल्ड जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम इसको चाइल्ड प्रोनाउंस करें, बट गलत। हम इसको चिली बोलते हैं। चिली, चाइल्ड नहीं। चिली, चिली फ्लिक्स वाला चिली, जो मैं अभी इस चिरकुट की आंख में डालूंगा। नहीं मास्टर। नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड बहुत कॉमन है। गर्ल्स को इंग्लिश में ये कहा जाता है, आप सब जानते हो, आप डेप्थ बोलते आए हो कि इसके पास इतनी डेप्थ है, उसके पास इतनी डेप्थ है। बस यहाँ पर बी साइलेंट रहता है इसलिए इसको डेप्थ नहीं, इसको डैट बोलते हैं। डैट, DEBT में बी हट जाता है, डैट बोलते हैं। स्पेलिंग DEBT रहेगी। नेक्स्ट वर्ड, ये आइल वर्ड, इसको आइल कहा जाता है, एस साइलेंट रहता है। ये आइल है आइलैंड का छोटा भाई, इसलिए नहीं क्योंकि ये आइलैंड से निकल के आया, ऐसा लगता है इसको देखने में जैसे कि आइलैंड से निकल के आया हो, इसलिए नहीं। आइलैंड्स बहुत तरह के हो सकते हैं, उसमें से जो छोटे आइलैंड्स होते हैं उन छोटे आइलैंड्स को आइल कहा जाता है। इस कैटेगरी का आया लास्ट वर्ड, एयर। एयर का अगर सबसे एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो तो वो हो सकता है वारिस। वारिस, युवराज, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास पूरी संपत्ति आने वाली है, ऐसे को हम एयर कहते हैं। एयर की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है इसलिए बहुत लोग इसको हीर बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, बट एच साइलेंट है इसलिए इसको एयर कहा जाता है। और भी कुछ वर्ड्स हैं, बेनिफिशियरी हो गया, इस तरह के वर्ड्स भी इसको दिए गए हैं। अब जाके हमारे पूरे 10 वर्ड्स, हमारा टास्क खत्म हो जाता है। इस सेकंड कैटेगरी वर्ड्स को बस दोबारा रिपीट कर लिए जाए। ऑफन, जहां पर टी साइलेंट रहता है, बोलते टाइम लिखते टाइम टी लगाना है। आइल, एस साइलेंट रहता है, लिखते टाइम एस लगाना है आपको। चिली, CHILE, चाहिए जैसा दिखता है। डैट, जिसको हम डेप्थ बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, डैट बोलना चाहिए क्योंकि बी साइलेंट। एयर, एयर में एच साइलेंट। बस ऐसी वीडियोस को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट अगेन, दिस इज दीपांकर, योर दीपांकर।